जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग फिर से आरपीएफ मैथ का क्वेश्चन है जो कुछ पिछले कॉन्सेप्ट पर है जो आधारित है, यानी मतलब विगत दिनों में जैसा पूछा गया है ना वैसा हम लोग फिर से क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक तरह से एनालिसिस ही इसको कह सकते हैं दोस्त, ठीक है। मतलब जो भी हार्ड क्वेश्चन है, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस से एक दो क्वेश्चन उठाया है, टाइम से उठाया है, टाइम एंड डिस्टेंस से, और एक रेलगाड़ी वाला भी उठाया है, और एक टाइम एंड वर्क से भी उठाया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इसको देखना ज़रूर देखिए, ठीक है। ज़रूर आपका एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, क्योंकि हर बार है जो क्या करा है, कॉन्सेप्ट दोहरा रहा है आरपीएफ, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि एक वस्तु का सूची मूल्य कितना है। सूची मूल्य 200 रुपया है और 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक आदमी इसे 150 में खरीदता है। यदि एक छूट 10% है तो दूसरी प्रतिशत छूट क्या है। भाई ये क्वेश्चन करने के लिए है जो ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ 1 या 2 मिनट में हो जाएगा। भाई एमआरपी आपको दे दिया है, तो एमआरपी दे दिया है गुणित पहला छूट, ये पहला छूट हो गया, और गुणित दूसरा छूट बराबर क्या होगा, जितना में आदमी है खरीदा है, ठीक है। तो एमआरपी हमारा कितना है, एमआरपी हमारा है 200 रुपया। 200 हो गया। पहला छूट कितना दिया है भाई, तो इधर देख लो, पहला छूट 10% दिया है, यानी 10/100, यानी 10 पर 1 का छूट दिया है, 10 पर 1 का छूट दिया है, यानी 9/10 में दिया है, ठीक है। क्या होगा, 9/10 में दिया है। दूसरा छूट अपने को पता नहीं है, तो मान लेते हैं डी पर है जो 100% की 100% छूट दिया, तो यानी D/100, यानी 100 पर डी का छूट दिया, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस D/100, क्योंकि हमने भी वैसे ही यहाँ पर भी किया, 10% पर छूट दिया, 10 पर 1 का दिया तो 9/10 मिलता है। उसी तरह 100 माइनस D/100 यहाँ लिख लेंगे, 100 माइनस D और बटा में 100 बराबर कितना, 150। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए सोल्व करते हैं हम लोग। 1 0 से 1 कट गया, 1 0 से 1 इधर कट गया, 10 बच गया है नीचे, 10 बच गया है, तो 10 को इससे गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500, और इधर 9 दूने 18, 18 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 माइनस 18D। इसको इधर लेके चल जाते हैं, तो 1500 में से 1800 में से 1500 घटाएंगे तो 300 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 18D। तो D यानी डिस्काउंट बराबर, यहाँ देख लीजिए, डिस्काउंट बराबर कितना हो जाएगा 300/18। अब इसको करेंगे तो कितना होगा, भाग दे लेते हैं, 18 300, 18 एकम 18, ये हो गया 8 2 10, 120, 8 6 48, 6 6 10, 2 1, फिर 6, यानी 16.66 ऐसे ही बढ़ते रहेगा, परसेंट की छूट दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है भाई, देख लो एक बार। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 16.66% का छूट दिया है। भाई इतना समझाने के बाद इस क्वेश्चन को 3 मिनट में किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लो भाई, कि एक मिश्रण में 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है, और इस मिश्रण में कितना मात्रा में दूध मिलाना है ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। टोटल मिश्रण कितना है भाई अपने पास, टोटल है जो 72 लीटर का मिश्रण है। यहाँ पर लिख लेते हैं किसका, पानी और दूध कितना है भाई, 4:5 है। भाई टोटल मिला करके 9 हो गया है। मिश्रण का मात्रा निकाल लेते हैं 8 लीटर, तो 8 में इससे गुना करेंगे तो 32 है जो पानी है, और 8 × 40 है जो दूध है, ठीक है। ये लीटर में मात्रा हो गया, ठीक है, इतना मात्रा में है। अपने को चाहिए कितना, अपने को चाहिए 3:6, तो 3:6 की मात्रा में चाहिए अपने को। कैसे होगा भाई,
तो भाई 3 बराबर 32 अपने को मिलाना है क्या, अपने को मिलाना है दूध, अपने को दूध मिलाना है, ठीक है। तो ये मात्रा तो वही रह जाएगा, तो 3 बराबर 32, तो 3 बराबर क्या होगा 32, 3 बराबर 32, तो 1 बराबर कितना, तो 32/3 हो जाएगा। तो अपने को 6 का मात्रा निकालना है, तो 3 दूनी 6, 32 दूनी 64, तो भाई इसका कितना हो जाएगा मात्रा 64। तो कितना, पहले था 40 दूध, अब हो गया 64 दूध। तो यहाँ से सीधा सीधा पता लग रहा है कि इसमें कितना लीटर हम लोग दूध मिलाएं, 24 लीटर हम लोग दूध मिलाएं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, 24 लीटर सरेआम, बिल्कुल सीधा सीधा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए एक कार्य का 1/3 भाग है जो 5 दिन में पूरा करता है, और बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर, देखो भाई जब किसी कार्य का भाग दिया रहे ना तो कुछ नहीं करना है। ए कितना भाग कर रहा है भाई, तो 1/3 भाग कितना दिन में कर रहा है, तो 5 दिन में। ये जो भाग है ना, भाग को उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा 3/1, और 3/1 हो जाएगा तो 5 से गुना कर दो। ये इतना दिन में काम कर रहा है, कितना दिन में, 15 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरह बी कितना भाग कर रहा है, तो बी 2/5 भाग कर रहा है, कितना दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में कर रहा है। तो भाई इसको भी उल्टा कर दो भाग का, तो कितना हो जाएगा 5/2। तो ये कितना दिन में कर रहा है, तो ये कर रहा है 25 दिन में। बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है। अब टोटल काम हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो 75 आ जाएगा। ये कितना कर रहा है, तो 15 × 5 = 75, 25 × 75, यानी एक ही कार्य क्षमता एक दिन में कितनी है 5, यानी एक दिन में 5 काम करता है और बी 3 काम करता है, ठीक है। तो दो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम है 75, एक दिन का कार्य कितना है 5 × 3 = 8, दोनों मिल करके तो इतना दिन में करेगा भाई, ठीक है। 75/8 दिन में करेगा, यानी 9 × 8 = 72 और 3 = 75, इतना दिन में करेगा 9.3/8 दिन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है भाई। बाकी आप लोग क्वेश्चन देख लेना, और इसका है जो PDF टेलीग्राम पर है जो डाल दिया जाएगा, देख लेना वहाँ से भी, ठीक है भाई। मेंसुरेशन 3D और 2D का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये देखो भाई एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आप लोग ढंग से पढ़ लो, ठीक है दोस्त। एक बेलन का आयतन ज्ञात करना है आपको। बेलन जिसकी त्रिज्या भी नहीं बताया है, 1386 क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की 1/3 है। जिसकी त्रिज्या कितना है, इतना के क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी बेलन की त्रिज्या है, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो त्रिज्या से 2 गुनी है, ठीक है भाई। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है भाई अपने को, तो ये दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ठीक है। तो 1386 22/7 और गुने r², भाई 22 से ही कट जाएगा कितना बार में, 9, 22/7 और 1386 है, तो 6 बार में, अब बचती है 66। 63 × 7 कितना होता है भाई, 63 × 7 बराबर r², स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चल जाएगा, तो 7 × 21 7 × 42, 42 × 2 = 44, 441 का रूट कितना हो जाएगा, तो r बराबर 21 आ गया, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर आया, लेकिन यहाँ कह रहा है कि भाई उसकी त्रिज्या कितना है, 1/3 है। तो बेलन की त्रिज्या कितना है, बेलन की त्रिज्या कितना है, 1/3 है, यानी 21 का 1/3, यानी कितना है भाई त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। और फिर क्या कर रहा है कि जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई यानी हाइट क्या है, त्रिज्या की 2 गुना है, यानी 7 × 2 = 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है भाई बताओ।
2πr²h। अब यहाँ से मान निकाल दो भाई, 22/7। r बराबर कितना है अपने पास 7, तो 2 को 7 हो जाएगा। और h बराबर कितना है 14, तो कितना हो जाएगा, अब इसको गुना कर दो भाई, तो 14 सत्ते कितना होता है, 14 सत्ते 98 होता है। और 22 में गुना कर दो तो 8 दूनी 16, 9 18 1 19, 8 दूनी 16, 9 18 1 19, 9 6 15, 9 1 10, 11 2156 आ रहा है भाई। तो 2156 कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेंसुरेशन 3D 2D वाले क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लेना भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला ऐसा 2 क्वेश्चन है, एक मैं कराऊंगा, एक थोड़ा सा समझा दूंगा, लेकिन आपको उसको कर करके कमेंट करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना 17 तारीख को, हालांकि 17 तारीख को मेरा खुद का पेपर है तो मैं एनालिसिस कराऊंगा, और जो भी 17 तारीख को बैठेगा उसको इस पेपर में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन पक्का 100% आएगा दोस्तों। ठीक है, देखो भाई 120 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 120 विषम संख्याओं का योग क्या होगा बताओ। 120 विषम संख्याओं का योग क्या होगा भाई, तो आप सबको पहले ही बता दिया हूँ कि सम संख्या रहता तो 1 जोड़ देते हैं, और विषम संख्या रहता है तो 120 विषम का योग 120 ही होगा। औसत पूछ रहा है तो 120 ही होगा। ठीक है, अगर यहीं पर सम संख्या पूछा जाए तो सम संख्या में क्या होगा n+1, यानी n बराबर 120 है तो 120 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक है, तो सम संख्याओं का पूछेगा तो 121, विषम का पूछेगा तो वही 120। ये बिना मतलब कि आएगा और देखते के साथ ही उड़ा देना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि 4 से 258 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, हालांकि एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कोई बोलेगा कि भाई 2 से लेकर के 10 तक बताना है आपको सम संख्याओं का औसत, तो 2 4 6 8 10, ठीक है, इतना के औसत बताना है। तो इतना के औसत कितना होगा बताओ भाई, तो कितना होगा, तो लास्ट वाला और शुरू वाला डिजिट देख लो कितना है, 10 2 12, तो 12/2 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा 6, इसका औसत कितना हो जाएगा 6। उसी तरह और आपको बता देता हूँ, जैसे 4 से लेकर के 4 6 8 10 इसका पूछेगा कि इसका औसत कितना होगा, 4 अंक है, इसका औसत कितना होगा, तो शुरू वाला और अंत वाला लेना है, कितना हो जाएगा 10 4 14/2 कर देना है तो कितना हो जाएगा, इसका औसत 7 हो जाना है। उसी तरह इसको आपको बताना है कि इसका औसत क्या होगा। ठीक है, बता करके कमेंट करना। एक क्वेश्चन आया हुआ है भाई, और एक क्वेश्चन कब आया हुआ है मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सी शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर/घंटे की गति से आ रहे युवक को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की गति यानी चाल पूछ रहा है कि ट्रेन की चाल क्या है, ट्रेन की चाल क्या है। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और एक तीसरा क्वेश्चन भी आया हुआ है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो 150 ट्रेन की तो लंबाई हो गई कितनी, ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 150। ठीक है, ट्रेन की लंबाई हो गई 150 मीटर। भाई पूछ रहा है कि इसमें किलोमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है कि इसमें किलोमीटर में पूछ रहा है। तो फिर देखते हैं, अब देखते हैं, तो फिर 150 लंबाई हो गई है भाई। मानते हैं कि ट्रेन की चाल कितना है, तो चाल कितना है मानते हैं, चाल है जो x किलोमीटर है, x मीटर/सेकंड है। ठीक है, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो x है। ठीक है, तो उधर से एक व्यक्ति आ रहा है तो कितना हो जाएगा x+5, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बाई समय, तो कितना अपना खुद का दूरी तय करेगा, और समय बराबर चाल बाई दूरी, गति बराबर 150 कितना हो जाएगा x+5 किलोमीटर के हिसाब से आ रहा है, इसको मीटर/सेकंड में कर देंगे तो 5/18 सापेक्ष चाल बराबर दूरी बाई सापेक्ष चाल निकल गया अपने पास, 6 सेकंड में तय करता है।
अब यहाँ से आ गया तो ये ऊपर चल जाएगा 18, तो 150/x + 5 गुने 5 और गुने कितना हो गया 18 = 6, इतना ही हो गया। 5 तिया 30, ये कितना होगा 18 तिया कितना हो जाएगा, हाँ और 36 18, तो 30 तरीके कितना हो गया 90, तो x + 5 बराबर कितना हो गया 90, तो x बराबर कितना हो गया 85 मीटर/सेकंड। किलोमीटर में पूछेगा तो क्या कीजिएगा बताइए, 85 मीटर/सेकंड है, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको बताया हुआ कि मीटर/सेकंड को किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकंड में बदलने के लिए हमने क्या किया 5/18 से गुना किया। तो यहाँ कितने से गुना करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 17×5 = 85 होता है ना, 18 में 17 से गुना कर देंगे, 18 में 17 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, गुना कर दीजिए कितना आएगा 8 × 7 = 56, 7 × 5 = 12, 8 1 306, तो 306 किलोमीटर/आवर होगा। ठीक है, इसका उत्तर मीटर/सेकंड में अपने पास कितना आएगा 85 मीटर/सेकंड, लेकिन जब किलोमीटर की बात करें तो 306 आ जाएगा। ठीक है, 306 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन आ गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं भाई। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो इसको ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए एक पुस्तक का MRP है जो कितना है 3800 रुपया है, और एक पुस्तक विक्रेता 10% की छूट पर इसको बेचता है और वह 20% के लाभ भी कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताया हूँ दोस्त, हमेशा यही क्वेश्चन में आ रहा है कि ये वो छूट दे रहा है, ये वो लाभ कमा रहा है, और या तो क्रय मूल्य देगा नहीं तो MRP दे देगा ऊपर। जैसे इसमें है जो MRP दे दिया है ऊपर 3800, तो हम लोग CP रेशियो MRP लिख लेना। ठीक है, CP रेशियो MRP। ठीक है भाई, इतना लिख लेना। CP पर क्या होगा छूट दे देगा। ठीक है, तो 100 - 10 का छूट दे दिया, और MRP पर प्रॉफिट वाले को कर देना, तो 100 + 20 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इतना कर देना। कॉस्ट पर इसको घटाओगे तो 90 आ जाएगा, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 120, 1 0 से 1 0 काट देना, 9 = 12 है। हालांकि इसको और चाहो तो छोटा कर सकते हो, कर देता हूँ। 3 3 9, 4 3 12, कितना आ गया भाई 3:4 आ गया। ठीक है, 3:4 आ गया है। अब यहाँ पर जैसे उसमें बताया, इसमें दिया है MRP, इसमें MRP A है, तो A = 4 बराबर कितना दिया है 3800, तो 3 बराबर आपसे पूछा है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में है जो कभी कभी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य भी दे देगा। ये है क्रय मूल्य। ठीक है, ये है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य एग्जाम में है ना, कभी कभी क्रय मूल्य दे देगा, फिर पूछेगा आपसे MRP। तो यही क्वेश्चन आ रहा है, 10% की छूट और लाभ, MRP और कॉस्ट प्राइस, यही दो पूछ ही रहा है। एक से बाहर ही क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। 4 बराबर कितना दिया है 3800, तो 4 बराबर 3800, तो 1 बराबर 3800/4, तो 3 बराबर पूछ रहा है अपने से, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करो, 4 9 36, 36 से 2 4 बचे 20, 950 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 5 3 15, 9 3 27, 1 28, तो भाई इसका CP आ जाएगा 2850, और ये कितना 3800। ठीक है, तो अपने से ये पूछा है CP। ठीक है, कई बार आपसे ये भी पूछ देगा, ये नहीं दे ले रहेगा, ये दे ले रहेगा तब। ठीक है, तो वैसे कर देना बस। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन बच गया है हमारा, जो चक्रवृद्धि ब्याज का भी क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग आ रहा है, लेकिन मैंने है जो दूसरा क्वेश्चन निकाला है ये शायद पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ है भाई, मैं खुद बताते रहा हूँ, लेकिन ये सब क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं अपने मतलब प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको आंसर है जो जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए भाई, इसका 2-3 तरीका है करने का। जैसे
अगर यहाँ पर पूछा है कि 1331 कब हो जाएगा, यानी ये क्या है, ये है मिश्रधन। अंतिम में देगा ना टोटल पैसा जोड़ के, ये वाला मूलधन भी और ब्याज भी जोड़ जाड़ के 1331 दे रहा है, ठीक है। तो 1000 रुपया है, 1000 रुपया है, 1000 पर 10% का ब्याज दे रहा है। तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो देख लेते हैं। पहले साल का ब्याज हो जाएगा 100, पहले साल का ब्याज हो जाएगा 100। तो भाई अगर हम लोग 2 वर्ष के लिए करें तो 2:1 होता है, तो 2 वर्ष के लिए तो होगा नहीं, तो 3 रेशियो करते हैं 3 वर्ष के लिए, तो 3:3:1 होता है 3 वर्ष के लिए। रेशियो हम लोग जानवे करते हैं, 3 वर्ष के लिए 3:3:1 होता है। फिर अगला हम लोग नहीं होगा 3 से तो 4 से देख लेंगे, ये 2 न तो 3 न तो 4 होगा करेगा, तो 2 तो होगा नहीं, 3 से देखते हैं। अब भाई 100 आया 1 वर्ष के लिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 300 रुपया। अब अपने को 300 रुपया, 1000 है इसका मूलधन, 331 ब्याज हुआ है, 331 ब्याज हुआ भाई। 1331 में से 1000 घटा देंगे तो 331 ब्याज हुआ है। 300 अपने को पहले साल मिल गया। दूसरा साल देखते हैं, दूसरा साल 300 का 10%, तो भाई दूसरा साल 30 हो जाएगा, दूसरा साल 30 हो जाएगा। तो भाई दूसरा साल 30, भाई यहाँ पर फिर से एक गलती हमने किया, ठीक है। यहाँ 100 रुपया ना है, ये तो टोटल 300 आया है, तो 100 पर ना ब्याज लगेगा, तो 100 पर कितना लगेगा, तो 100 पर 10% करके देख लो भाई, 100 पर 10% करके देख लोगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 10, तो 10 में इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 या 30, भाई 330 मिल गया 1 रुपया, यानी 10 पर कितना 10 का ब्याज लगेगा, तो कितना 1 रुपया यहाँ मिल जाएगा। तो कितना, तीनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 300 + 30 + 1, यानी 331 अपने को ब्याज मिल गया। यानी किस वर्ष के लिए दिया होगा, तो 3 वर्षों के लिए दिया होगा, ठीक है। पहला ये है तरीका, ठीक है, सिंपल सा। और नहीं तो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड देखते हैं कि भाई 10% है ना, तो 10/100, 10% का मतलब यही होता है कि 10/100, तो यानी 1/10 आ रहा है, यानी 10 पर 1 ब्याज लग रहा है। तो फर्स्ट ईयर हम लोग देखेंगे 10 पर 1 का ब्याज लग रहा है, 10 पर 1 का ब्याज लग रहा है। अपने पास प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है 1000 है, ठीक है। तो 1 0 यहाँ पर है भाई, यानी 3 0 अपने को चाहिए टोटल यहाँ पर अपने को इतना चाहिए, और ये मिश्रधन अपने को 1331 चाहिए। ये पहले साल का है, तो दूसरे साल का भी इतना ही लगेगा 10 11। भाई अभी तो दोनों को गुना करेंगे तो 100 होगा, इसको करेंगे तो 121 होगा। फिर तीसरे साल का देखते हैं, 10 करेंगे 111 करेंगे। अब तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1000 इधर आ रहा है, और इधर करिएगा तो 1331 आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं कि 3 साल हुआ ना भाई, 1 साल 2 साल 3 साल, तो 3 ईयर इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 3 साल में है जो 1331 रुपया का उसको ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। 3 साल में 1331 रुपये का उसको ब्याज मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो देख लेना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग कोई अगले सेशन में, अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद।